हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए अर्थशास्त्र MN1A या इकोनॉमिक्स माइनर पेपर 1 का गेस्ट पेपर देखेंगे। तो यदि आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप BA BSc BCom या कोई भी कैटेगरी की हों, यदि आप सेमेस्टर 1 में अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स माइनर के रूप में रखे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स माइनर पेपर 1 का इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ हमारा कोर्स ऑफ स्टडी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्रश्न को केवल देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बतलाइए। ठीक है, तो यह जो सिलेबस है माइनर पेपर का, ठीक है, वह 12 क्लास के सिलेबस से लगभग मैच करता है। तो यदि आप 12th में इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ है। अगला प्रश्न है, अथार्थवादी एवं आदर्शवादी में अंतर बतलाइए। अथार्थवादी एवं आदर्शवादी में अंतर बतलाइए। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इस केस पेपर में जितना सारा भी प्रश्न है, यदि आप उनको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो जो समसीमांत उपयोगिता नियम है उसका आलोचनात्मक व्याख्या करना है। ठीक है, तो सभी जो क्वेश्चन आंसर है, सारा क्वेश्चन आंसर आपका 12 की नोट से मिल जाएगा। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, परिवर्तनशील या विविध अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। परिवर्तनशील, विविध या अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, औसत लागत एवं सीमांत लागत के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। किसी फर्म की औसत लागत की रेखा यू आकार की क्यों होती है? दीर्घकालीन लागत वक्र अपेक्षाकृत फैले हुए क्यों होते हैं? तो ये थोड़ा सा प्रश्न जो है लंबा है, लेकिन इसका आंसर मैं प्रयास करूँगा जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो गेस्ट पेपर में दिया हुआ आंसर है वह किताबी भाषा है, आप इसे मतलब समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब तक मतलब इसका नोट्स आपको नहीं मिलेगा तब तक आप इसको नहीं समझ पाइएगा। तो इनको देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत की व्याख्या करें। रिकार्डो का लगान सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इकोनॉमिक्स में जितना सारा भी प्रश्न रहता है सभी हार्ड रहता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, साइंस सब्जेक्ट है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है, ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसको तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, नाइट तथा शुम्पीटर के लाभ के सिद्धांत की विवेचना करें। नाइट तथा शुम्पीटर के लाभ के सिद्धांत की विवेचना करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि केवल प्रश्न को पढ़ देने से क्या होता है। तो जो स्टूडेंट मतलब विद्या के इस पेपर को नहीं खरीद पाता, कम से कम तो उनके लिए तो हेल्प होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कमाई भी करते हैं और पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। तो वैसे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस गेस्ट पेपर को दिखा रहा हूँ ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म एवं उद्योग के संतुलन या साम्य अवस्था की व्याख्या करें। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म एवं उद्योग के संतुलन या साम्य अवस्था की व्याख्या करें। तो इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, सम लागत से। देखते हैं इसको हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, सम लागत रेखा एवं सम उत्पादकता रेखा के द्वारा उत्पादक के संत फलन की व्याख्या करें। फिर से देखते हैं, सम लागत रेखा एवं सम उत्पादक रेखा के द्वारा उत्पादक के संत फलन की व्याख्या करें। तो थोड़ा सा मतलब अटपटांग सा प्रश्न लग रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसी तरह से प्रश्न रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करना है।
इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ मांग से संबंधित है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मांग की लोच की धारणा की व्याख्या कीजिए। कीमत लोच, आय लोच एवं प्रतिलोच की धारणा की विवेचना करें। मांग की लोच को किस प्रकार मापा जाता है? तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है उदासीन वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन की व्याख्या करें। उदासीन वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन की व्याख्या करें। तो उदासीन वक्रों की सहायता से उपभोक्ता मतलब जो है ना, उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से है उसके बारे में बताना है। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उपभोक्ता की बचत की धारणा की आलोचनात्मक विवेचना करें। इसे कैसे मापा जाता है? हिक्स द्वारा इसमें कौन से सुधार किए गए हैं? तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है एकाधिकार क्या है? एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की व्याख्या करें, व्याख्या कीजिए। तो एकाधिकार के बारे में बताना है। मैं बता रहा हूँ कि जितना सारा भी प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ठीक है, सारा नोट्स आपको 12 से मिल जाएगा। तो यदि आप 12th में पढ़े हैं तभी तो आप इकोनॉमिक्स रखे होंगे सेमेस्टर 1 में, ठीक है। कोई वैसे तो नहीं रख लेता है, इसलिए आपको 12th के सारे नोट्स मतलब इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स भी उठा पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसमें जितना सारा प्रश्न रहता है उसी से एग्जाम में आता है, तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यदि अच्छा मार्क्स लाना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या है? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है समविच्छेद विश्लेषण धारणा की व्याख्या करें। औसत, कुल एवं सीमांत आगम के बीच संबंधों की विवेचना करें। तो थोड़ा सा मतलब भारी भारी प्रश्न रहता है इकोनॉमिक्स में, इसलिए थोड़ा सा लंबा लंबा लग रहा है, ठीक है। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यही हमारा मतलब अंतिम प्रश्न था, आखिरी प्रश्न था। उसके बाद यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी व्हाट्सअप एवं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए, वहीं इसका PDF आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।